आरोही वहाँ शो के बीच में बेहोश हो गई। तो मैं 2-3 दिन से परेशान थी, मुझे एंग्जाइटी हो रही थी। पहली बार जब मुंबई गए, घर वालों से दूर, सबसे अलग, वो लाइफ कैसी थी? मैं अपने करियर के लिए गई थी। मेरे को कोई शौक नहीं है अपने परिवार से दूर जाने का, क्योंकि लड़कियों को ना बहुत सुना दिया जाता है, कैरेक्टर पे उंगलियां बहुत उठती है। एक इंसान जिसको आप अपना दोस्त बोलो, जिस पे भरोसा करो, और फिर वही आपका भरोसा तोड़ दे। जो विश्वास शब्द है ना, मेरे लिए मर चुका है अब। मैं इतना डर गई हूँ ना दुनिया से कि मेरे को अब बहन भाई के रिश्ते में भी डर लगने लगा है। सोचो इस लेवल का मैं टॉर्चर हुई हूँ लोगों से। लोगों को तो लगता है कि यार बहुत इजी लाइफ है, क्रिएटर है, ठीक है, वीडियोस डालते हैं, और रियलिटी में हमें पता है कि क्या लाइफ हम जी रहे हैं। लोगों को तो ऐसा लगता है वाह यार ये इंसान तो हंस रहा है, तो इसकी लाइफ तो सबसे ज्यादा सॉर्टेड होगी। मतलब अच्छा सोचती हूँ मैं, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, दोस्त हो, फिर भी मतलब लोग मेरे साथ इतना बुरा करके जाते हैं, मैं क्या बताऊँ। हाय आरोही, वेलकम टू द नमित शो। एक और बार फिर से थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? कैसी है जिंदगी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। लाइफ कैसी है? लाइफ अच्छी है, चल रही है, कट रही है। कट रही है। कट रही है, आई गेस सबकी कट रही है। यस। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे नहीं अच्छी है, सबकी चल रही है। सब दुख तो सबकी लाइफ में है, दुख भी है, सुख भी है, दोनों चीजें हैं। और वही जिंदगी है। और दुख नहीं होंगे तो मजा कैसे आएगा जिंदगी जीने का? सुख ही सुख रहेगा तो क्या फायदा। क्या बात है। सो आरोही पहले एक इन्फ्लुएंसर, पहले एक आम लड़की, एक आम घर की साधारण सी लड़की, फिर एक इन्फ्लुएंसर, फिर एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट, फिर उसके बाद अब एक एक्ट्रेस। मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, सबसे पहले तो लोग आपको आपके कंटेंट के लिए तो जानते ही हैं सोशल मीडिया पे। रिसेंटली आए थे प्लेग्राउंड में एक रियलिटी शो, पहला रियलिटी शो था। यस। कैसा था एक्सपीरियंस? कैसा होता है एक रियलिटी शो में आने का? लोग डेफिनेटली बिग बॉस हर कोई देखता है, बिग बॉस जानता है। अभी पीछे हमने एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट के साथ भी पॉडकास्ट किया है, बट ही इज स्लाइटली एल्डर, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है। यू आर वेरी यंग, तो इतनी सी एज में एक रियलिटी शो में जाना, कितने दिन थे आप वहाँ पे? 1 महीना पूरा। 1 महीना। 1 महीने तक दीन दुनिया से सबसे दूर। हाँ, बट वो बड़ी अच्छी लाइफ थी, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत चीज़ें समझ आई कि एक रियलिटी शो में आपको कैसे रहना है। चलो सबसे पहले तो अच्छा, चलो ये वाला सवाल बाद में, पहले ये बोलेंगे कि यार रियलिटी शोज की जब बात आती है ना, लोग सबको लगता है स्क्रिप्टेड है यार। हाँ, सब स्क्रिप्टेड है, वो उनको पता है वो एक्टिंग कर रहे हैं, शो के लिए है सब, और कोई रियलिटी में ये सब नहीं हो रहा है। ऑनेस्टली बताना, सारी आपकी ऑडियंस सुन रही है, होता है स्क्रिप्टेड या नेचुरल एक्चुअल जो चल रही होती है लाइफ वही होती है? स्क्रिप्टेड नहीं होता। 1-2 चीज़ें होती हैं जब आप बाहर रहते हो या फिर अंदर जाने वाले होते हो, तब वो 1-2 चीज़ें बताते हैं, बट अंदर जो भी दिखाया जा रहा है वो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, वो सब रियल है जो चल रहा है। हाँ, वो लोग स्क्रिप्टेड हो सकते हैं, लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि हाँ मुझे ये करके दिखना है, ये करके बॉन्ड बना के दिखना है, वो लोग स्क्रिप्टेड हो सकते हैं, बट चैनल वाले नहीं दिखाते। हाँ, वो मतलब जो शो है वो रियल है, वो रियल है। लोग स्क्रिप्टेड किए हैं, फिर ये लोग अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। हाँ, प्लान होके आते हैं, लोग प्लान करके आते हैं, हम ऐसे चलेंगे और वैसे चलेंगे। राइट। नाइस। तो अब ये बताओ, एक इन्फ्लुएंसर जिसका काम ही मोबाइल पे है, सोशल मीडिया पे है, हर वक्त मोबाइल हाथ में है, उसका जब मोबाइल हाथ में नहीं होता और मतलब आप अंदर गए, फोन नहीं, कुछ नहीं, कैसा लग रहा था भाई? फोन नहीं, जिस इंसान, मतलब हमारे पास ना दिन में 24 घंटे फोन होता है, हाथ में फोन नहीं। मेरे से ज्यादा एडिक्टेड तो कोई होगा भी नहीं, जैसे आपको पता है मैं कितना एक्टिव रहती हूँ। बट वो लाइफ एक्चुअल में 1-2 दिन फील हुआ, बहुत अकेला फील हुआ, मैं दिखी भी नहीं 1-2 दिन तक, बट उसके बाद जो मज़ा आने लगा ना, लोगों के साथ वक्त बिताना, बातें करना, गेम्स खेलना, तो वो बहुत ही प्यारी लाइफ थी। एंड मैं चाहती हूँ मैं सेम वैसी लाइफ फिर से जीऊँ, मुझे फिर से कोई शो मिले और मैं जाऊँ और फ़ोन से दूर रहूँ। बट वैसे चलो शोज के अपार्ट अगर हम बात करें रियल लाइफ में भी,
सोशल मीडिया, मोबाइल, इन सब से दूर रह के लाइफ अच्छी है? मतलब अब तो आपने एक्सपीरियंस कर लिया 1 महीना रह के, तो क्या लगता है लाइफ में पीस है इन सब चीज़ों से दूर होके? बहुत पीस है यार। मैं तो चाहती हूँ कि कोई भगवान मेरे में ऐसे कुछ डाल दे जिससे मेरा फ़ोन मुझसे छिन जाए। मेरे को फ़ोन नहीं चाहिए, बट एडिक्शन इतनी बुरी चीज़ होती है ना, आदत, अब वो चाहे फ़ोन की हो या फिर इंसान की, बड़ी ख़राब है। क्या बात कह रही यार। आदत या लत अगर इंसान की हो, फोन की हो, सोशल मीडिया की हो, लत बड़ी बेकार चीज है। तो वही लत लग जाती है ना इंसान को तो। लेकिन वही जब चीज़ नहीं मिलती तब उसकी वैल्यू पता चलती है, अरे वाह यार फ़ोन के बिना लाइफ अच्छी है। और वहीं आपकी ज़िंदगी से वो इंसान निकल जाए जिसकी हमें लत लगी हुई है, जब वो निकल जाता है ना, कुछ वक्त बाद रियलाइज़ होता है अच्छा हुआ यार चला गया। इतनी डीप बात माय गॉड, कि वो लत में लगता है कि नहीं छोड़ पाएंगे, जैसे फोन को छोड़ नहीं पा रहे थे, इंसान के लिए भी लगता है कि इसे नहीं छोड़ पाएंगे, बट उसके एडवांटेज इतने खतरनाक होते हैं वो बाद में हमें रियलाइज होता है। अच्छा हुआ छूट गया और चला गया। तो जब मैं अंदर थी, तो जब मेरे पास फोन नहीं था, मुझे इतना अच्छा फील होता था, मतलब मजा आ गया था। मतलब मैं फिर से वो लाइफ जीना चाहती हूँ। वाह, सो वी ऑल होप कि आपको जल्दी से एक और ऐसा शो मिले जहाँ पे आप जाएं, वंडर्स करें, वो शो जीत के आए और बिना फोन के भी रहें कुछ वक्त तक। अब आई डोंट नो कितने लोगों ने प्लेग्राउंड देखा। मैंने डेफिनेटली, क्योंकि हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं किसी को भी अपना गेस्ट बुलाने से पहले, तो मैंने भी उस शो के कई क्लिप्स देखे। ऑनेस्टली बोलूँगा पूरा नहीं देखा, बट आपके काफ़ी क्लिप्स देखे मैंने। वहाँ पे ना एक पोर्शन में एक दिन ऐसा दिखाया गया कि आरोही फेंट हो गई। आरोही वहाँ शो के बीच में बेहोश हो गई। तो अब उसके बाद वो चीज़ एक ऐसी लगी जो ट्रिगरिंग थी काफ़ी, और बहुत उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे ना लोगों के बड़े मिक्स्ड ओपिनियंस थे। वो जो वीडियोस भी यूट्यूब और कई प्लेटफॉर्म्स पे चल रही थी उस शो की, वहाँ नीचे कमेंट्स भी बड़े मिक्स्ड रिव्यू के थे। कुछ लोग बहुत वरी कर रहे थे आपके लिए, परेशान हो रहे थे कि आरोही ठीक भी है या नहीं, एंड कुछ ऑडियंस कह रही थी कि यार ये सब फेक होता है, लोग क्यों दिखाने के लिए करते हैं। सो बताना दिल से कि वो बेहोशी जो थी वो एक्चुअल वाली बेहोशी थी या बस पता था कैमरे शूट कर रहे हैं तो थोड़ा पीआर फुटेज? नहीं, मैं 2-3 दिन से बीमार थी, क्योंकि मैं हमेशा, मेरे को प्रॉब्लम है, लाइक मेरे को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो मेरे करीबी लोग हैं, मेरी मम्मी, सबको पता है ये बात कि जब होता है, जब चीज़ें होती है, जब मेंस्ट्रुएशन होने वाली होती है, तो उस समय मेरे को ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं 2-3 दिन से परेशान थी, मुझे एंग्जाइटी हो रही थी। मैं बोल रही थी शो वालों को कि मैं नहीं रह सकती, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहते थे नहीं, स्माइल करो स्माइल करो। कितना स्माइल करूं? बहुत बार उन्होंने मुझे दिखाया ही नहीं है मैं स्माइल कर रही हूँ, फेक स्माइल कर रही हूँ। तो 2 दिन तक तो ऐसे ही रहा। फिर नेक्स्ट डे मेरे पे ना जब कोई चढ़ जाता है, मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, तो कोई मेरे पे चिल्ला रहा था। मैं ऑलरेडी कोई कंटेस्टेंट? हाँ, आपका को कंटेस्टेंट शो? हाँ, चिल्ला रहा था, और वही चीज़ ना मेरे को चक्कर आ गया। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसमें मेरे को होश नहीं रहता, मेरे को आउट ऑफ कंट्रोल माइंड हो जाता है। और ये मेरे साथ होता है कभी कभी, जब मैं बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ या फिर मैं बहुत परेशान होती हूँ, हो जाता है मेरे को ये। और आप फेंट हो गए? हाँ। ओके, तो चलो मतलब वो जब मैं बाहर गई थी तो ऐसा हो गया था कि एम्बुलेंस बुलाओ, क्योंकि मेरे ना वो नहीं, क्या कहते हैं ना, नर्व्स वो नहीं मिल रही थी। तो सब घबरा गए थे। तो फिर उन्होंने पैर वैर किया, कुछ नोज में कुछ पता नहीं क्या किया, तब जाके मुझे होश आया। हाँ, बहुत लोगों ने बोला कि यार फेक कर रही है, बट जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये चीज़ पता है कि इसको ये होता है। अगर मैं, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा भर जाए ना, तो मैं ऐसा हो जाती हूँ, मेरे को नहीं, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। तो आरोही, इन रियलिटी शोज़ में अक्सर देखा जाता है जो को कंटेस्टेंट्स होते हैं उनका ना आपस में थोड़ा एक बॉन्ड, एक कनेक्शन सा बन जाता है। लोगों को देखने में, ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगता है। तो वो जो बॉन्ड्स बनते हैं, वो जो कनेक्शन होते हैं, वो रियल होते हैं, वो एक्चुअल कनेक्शन होता है, बस ठीक है वो शो तक का कनेक्शन होता है कि कोई नहीं, ठीक है जब तक है तब तक है, बाद में तुम कौन मैं कौन, वो बस वो उस वक्त का था। तो कैसा होता है वो कनेक्शन? यार इंसान पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप कैसे हो, अगर आपको रियल करना है तो आप रियल रखोगे, फेक रहना है तो फेक रखोगे। मैं जैसी थी, मैं तो रियल थी। मेरा किसी के साथ कनेक्शन, अगर मैंने किसी को फ्रेंड बोला है, रियल लाइफ में क्या, रियलिटी शो में भी मैं, मतलब रियलिटी शो चाहे रियल लाइफ हो, मैं दोनों में सेम हूँ। मैं अगर किसी से अटैच होती हूँ, डैट मीन्स वो रियल अटैचमेंट है, कोई दिखावे के लिए नहीं है। दिखावे के लिए मुझे क्या मिलेगा? मेरे को लगता है मेरे में वो बात है कि मैं अकेले दिख सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है दिखने के लिए। तो मेरा अगर किसी से वहाँ बॉन्ड्स बने थे तो वो रियल थे, मेरी साइड से रियल थे, सामने वालों का मुझे नहीं पता। ओके, अब आरोही आगे अब बात करें तो चलो रियलिटी शो से हट के ज़रा बात करते हैं कि वैसे यू आर अ दिल्ली गर्ल, तो आप दिल्ली से हैं एक्चुअली?
अरे आप पहाड़ों की दुनिया से, हिमाचल, ब्यूटीफुल प्लेस। वैसे रहते आप दिल्ली में आई गेस? अभी तो मुंबई रह रही थी बट मैं आ गई थी। दिल्ली, ओके। सो मुंबई भी आप रहे हो, कितना वक्त रहे हो मुंबई? 1 साल। 1 साल अकेले? अकेले। मम्मी पापा नहीं? ओके। पहली बार किसी ऐसी जगह पे अकेले रहे हो इतना वक्त? तो अब ये बताओ यार, मुंबई सपनों की नगरी कहा जाता है। पहली बार जब मुंबई गए, घर वालों से दूर, सबसे अलग, वो स्ट्रगल कैसे, मतलब स्ट्रगल थी नहीं थी, वो लाइफ कैसी थी, मैं ये पूछूंगा। यार मैंने बहुत सीखा मुंबई जाके, ठीक है। मैं वो लड़की हूँ कि जो अकेले भी नहीं सोती। ओके। मतलब मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती, बट मैं अपने करियर के लिए गई थी। बहुत सॉरी यार, मेरे को रोना आ जाता। कोई बात नहीं, हाँ, वी अंडरस्टैंड। जब इंसान अपने चैलेंजेस को याद करता है ना, तो वो आसान नहीं होता। तो लाइफ डेफिनेटली स्ट्रगल वाली रही है उस वक्त पे। ठीक है, आपकी शायद ऑडियंस को ये समझना शायद ये बहुत ज़रूरी है कि यार जो हंसता हुआ चेहरा है ना, उसके पीछे। मैं अपने करियर के लिए गई थी, मेरे को कोई शौक नहीं है अपने परिवार से दूर जाने का। मेरे को ये था कि मैं कुछ करूँगी लाइफ में, क्योंकि लड़कियों को ना बहुत सुना दिया जाता है ये फील्ड है, गंदा कैरेक्टर पे उंगलियां बहुत उठती हैं। बट इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। मैंने इस फील्ड में आने के लिए कभी कुछ गलत, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मुझे गलत तरीके से आगे बढ़ना है। तो मैं सफाई से जाना चाहती थी, तो मैं गई अपने परिवार को छोड़ के कि हाँ मैं कुछ बनकर आऊँगी। लेकिन बहुत अलग दुनिया है मुंबई, हर किसी के लिए नहीं बनी। ठीक है, चल रही है लाइफ। सपने पूरे होते हैं मुंबई में? कोशिश करते हो तो हर चीज़ पूरी होती है। कैसे चैलेंजेस थे यार, ये कैसे लोग मिले जब पहली बार गए? यार मेरे लिए बहुत नया था। वहाँ पे ना कुछ लड़कियों ने ऐसा माहौल बना दिया है वहाँ पे कि कुछ गलत करके ही आपको काम मिलेगा। तो वहाँ के कुछ लोगों के माइंड में ये सेटअप हो चुका है कि कोई भी लड़की इजीली हम ये बोलेंगे कर लेगी। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मेरे को इज्जत का काम चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाई बोलकर आपके लिए गलत बोल रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि भाई बोल के बात किया, फिर मेरे ही बारे में वो फैलाना स्टार्ट कर दिया, ऐसी चीज़ें। और अकेला फील होता है मतलब जब आप वहाँ पे होते हो? बहुत, मैं बता रही हूँ, मैं अकेले नहीं रह सकती। मेरे को बहुत मुश्किल होती है। मेरी बहन बहुत स्ट्रॉन्ग है बट मैं नहीं हूँ, मैं अकेले रह ही नहीं सकती। मेरे को मेरी माँ चाहिए ऑल द टाइम। मम्मी को मिस करते थे मुंबई में? बहुत। लोगों को तो लगता है कि यार बहुत इजी लाइफ है, क्रिएटर है, ठीक है, वीडियोस डालते हैं और बहुत सारे पैसे बना लेते हैं, थोड़ा सा सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने अमीर है, बट रियलिटी में हमें पता है कि क्या लाइफ हम जी रहे हैं। ये जो ट्रोलिंग करी जाती है ऑनलाइन, कई बार लोगों का सिर्फ एक वो कमेंट लिखना होता है लोगों को, किसी भी क्रिएटर के लिए, खास करके विमेन क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है अक्सर कि ठीक है लोग कमेंट्स में कुछ भी लिख के चले जाते हैं। कैसा फील होता है? लड़कियों को तो बदनाम ही किया जाता है। लड़कियां आगे, मतलब लड़कों के लिए इतना नहीं है मुश्किल, सच बता रही हूँ। है, लड़कों की लाइफ भी बहुत टफ है, लेकिन लड़कियों के कैरेक्टर पे बहुत उंगली उठा दी जाती है। और लड़कियों के लिए इसलिए टफ है, लड़कियां जब तक ऊपर पहुंचने जाएंगी ना, उनको खींचने वाले बहुत मिलेंगे। और लड़कियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनका कैरेक्टर ही होता है। आप उस पे सवाल उठा देते हो ना, हम लोग वहीं पे। क्या फिर कभी बीच में ऐसा भी मन हुआ, मतलब क्योंकि ना अक्सर देखा गया इन्फ्लुएंसर्स, वो भी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के केस में खास करके ये चल रहा है कि यार ठीक है थोड़ा सा डांस कर लेती हैं, ये कर लेती हैं, वो कर लेती हैं। यार हर कोई तो ऐसा नहीं होता ना। मेरे को तो लगता है मैं टैलेंटेड हूँ, बट आजकल वैल्यू उन्हीं की है। क्या इस सारी ट्रोलिंग की वजह से कभी ऐसा मन हुआ कि छोड़ देती हूँ यार, रहने देती हूँ? नहीं, मैंने हार तो कभी मानी ही नहीं। मेरे को करना है कुछ लाइफ में। मैं अभी फिर जाऊंगी मुंबई और फिर कोशिश करूंगी। अभी बस वो थोड़ी बैटरी चार्ज करने घर वालों के साथ कि थोड़ा अच्छा लगे। आप एक बात मानोगे, जब से मैं प्लेग्राउंड कर आई हूँ मेरे को काम नहीं आया, मानोगे? उससे पहले तो मैं कमाती थी, बहुत अच्छा कमाती थी, बट उसके बाद से मेरा इतना कुछ अर्निंग हुआ नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि ऐसे शोज करने के बाद बहुत तो पैसा आ रहा है और बहुत ब्रांड्स आए होंगे, बहुत काम आया होगा। डिप्रेस भी हो गई थी बीच में, बट अभी ठीक हूँ। डिप्रेस्ड किस वजह से, इफ यू डोंट माइंड अस आस्किंग? की वही जो मैं आपको पहले बोल कर गई थी, यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ें देखी, वहाँ पे भी वही चीज़ें देखी। फ्रेंडशिप, मैंने दोस्ती में बड़े धोखे खाए यार।
दोस्ती में धोखे खाए? दोस्ती में शायद वो भरोसा करके धोखा खाया कि किसी को अपना मान लिया, भरोसा कर लिया और फिर मेरे बारे में बैक बिचिंग बहुत होती है। आई गेस वो हर उस इंसान के लिए होती है जो थोड़ा लाइफ में कुछ सही कर रहा होता है। मैंने ये नोटिस किया है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ हट के कुछ सही कर रहा है, उसको उसके बारे में उल्टा बोलने वाले 100 लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो पीठ पीछे बोलें, चाहे इधर उधर बोलें, चाहे वो कहीं भी बोलें। कैसे दोस्ती में वो सारे आपने चैलेंजेस फेस किए, मुंबई जाके खास करके कैसा था वो सब? जब मैं मुंबई शुरुआत में गई थी तो बड़ा उससे गई थी कि नहीं मैं जाऊंगी, मम्मी करके दिखाऊंगी। शुरू में तो मुझे कुछ काम ही नहीं मिला। मतलब जब मैं गई थी मुझे लगा था हाँ मिल जाएगा, लेकिन नहीं। मैं इतना डिप्रेशन में चली गई, मेरा वेट गेन हो गया टेंशन से मेरा वेट गेन हो गया। फिर उसके बाद मैं मंदिर गई थी, 6-7 महीने बाद मंदिर गई थी। कौन से मंदिर? सिद्धिविनायक। तो सिद्धिविनायक को मैं इसलिए बहुत मानती हूँ। मैं सबको यही बोलूँगी कि कोई भी काम की शुरुआत करनी हो वहाँ जाओ। और उसके नेक्स्ट डे मुझे प्लेग्राउंड मिल गया था। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे अपॉर्चुनिटी आती है, मैं खुद ही उसकी कदर नहीं करती। मेरे को बहुत फेम मिला था प्लेग्राउंड के बाद, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाई जो मुझे कर लेनी चाहिए थी। मुझे बहुत ऑडियंस मिली थी, बट मैं नहीं कंट्रोल कर पाई उस चीज़ को। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इतना वो रही कि मैं भूल गई कि मेरे पास और लोग भी हैं चाहने वाले। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, उन लोगों को देखा जिनको मेरी कद्र नहीं है। शायद वो गलत दोस्त थे या गलत दोस्त थे। कैसा लगता है आरोही जब एक इंसान जिसको आप अपना दोस्त बोलो, जिस पे भरोसा करो, और फिर वही आपका भरोसा तोड़ दे, वही आपको बिट्रे कर दे? यार मेरे को ना अब किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता मैं किससे जाके ये बात बोलूँ कि किस पे भरोसा करे। आजकल के टाइम पे मेरे को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता। मेरा ना विश्वास खत्म हो गया, ना दोस्ती मुझको है ही नहीं। मतलब ये जो विश्वास शब्द है ना मेरे लिए मर चुका है अब इस टाइम पे आके। मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। कोई मुझे बोलेगा ना कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, दे के दिखाओ, ऐसा वाला सीन हो गया अब। मेरे को नहीं, मैं नहीं विश्वास करती। पहले एक वक्त पे करते थे लोगों पे विश्वास, बहुत करती थी, लेकिन लोग तोड़ देते हैं। लोग वो नहीं होते जो हमें दिखाते हैं। लोग बहुत फेक है। और फिर जब बार बार विश्वास टूटता है तब फिर इंसान शायद ऐसा रूड हो जाता है कि नहीं अब भरोसा करना ही नहीं। अब मैं नहीं करती किसी पे विश्वास। मैं अपनी मम्मी को ये बात बोलती हूँ, मैं नहीं करती विश्वास किसी पे। लोग कहते हैं विश्वास करो, विश्वास पर रिश्ते चलते, नहीं होता विश्वास अब। और इन बुरे लोगों ने मिलके ना अच्छे लोग हैं उनको मार दिया है बिल्कुल। हाँ शायद ये ज़रूर होता है कि जब एक अच्छे इंसान का भी दिल ऐसे टूटता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो भी टूट जाता है, फिर उसका भी भरोसा उठ जाता है अच्छाई से। फिर वो भी सोचता है कि यार अच्छे होके क्या ही फ़ायदा है। तो मेरे अंदर ना बहुत भरा हुआ है, लेकिन मैं किसी के सामने शेयर नहीं कर पाती ना। मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं हंसती खेलती रहती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं अकेले में बैठ के रोती हूँ। आज भी मैं गाड़ी में बैठ के रो रही थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मेरा ये था कि मैं पॉडकास्ट नहीं करना, मुझे वहाँ पे भी मैं जाके रोऊंगी और मुझे दिखाना नहीं है दुनिया को मैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ अंदर से। आपने ना भी एक बहुत गहरी बात कही यहाँ पे कि लोगों को हंसती खेलती दिखती हूँ पर अंदर से कितनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो कितना मतलब मुश्किल होता है ना कि लोगों को तो ऐसा लगता है वाह यार ये इंसान तो हंस रहा है, खेल रहा है, हंस के दिखा रहा है, तो इसकी लाइफ तो सबसे ज़्यादा सॉर्टेड होगी। पर अंदर उसके क्या चल रहा है शायद सिर्फ वही सबसे ज़्यादा दुखी वही इंसान है जो सबसे ज़्यादा हंसता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस कंट्रोल करके रखता है। वो दिखाता नहीं है दुनिया में मैं कितना दुखी हूँ। किसको दिखाएं? लोग आजकल या तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो 10 लोगों को बता देते हैं ये तो ऐसी है, तो परेशान है, इसकी लाइफ में ये है वो है। हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमें सुने, समझे, हमें सलाह दे। ऐसे थोड़ी ना जो 10 जगह जाके हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं। हमारे जो हम लाइफ में इश्यूज फेस कर रहे हैं उन्हीं की बुराई कर रहे हैं। सामने तो दिखा देंगे सिंपैथी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वो, पीठ पीछे कुछ और चल रहा होता है। तो नहीं शेयर कर सकते आप किसी से। और कैसा लगता है जब एक इंसान बिल्कुल अकेला होता है? लोगों को लगता है कि इसके पास तो बहुत लोग होंगे, इसके पास तो बहुत बड़ा सर्कल होगा बातें करने के लिए, पर वो अंदर से अकेलापन कैसा होता है? बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो मन करता है ना, मम्मी से बोलती हूँ, कभी कभी इतनी उल्टी बातें कर देती हूँ, मुझे नहीं रहना। बट हूँ मैं इतनी स्ट्रांग, मैं इतनी वो नहीं हूँ घटिया कि ऐसे लोग मैंने देख लिए तो मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूँगी ऐसे लोगों के चक्कर में। नहीं, मैं अपने घर वालों के लिए जीना चाहती हूँ,
अब ऐसे लोगों ने तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी, हम अपनी किसी और की वजह से हम अपने माँ बाप की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें? उन्होंने हमें इसलिए थोड़ी ना पैदा किया है कि हम किसी और के चक्कर में सुसाइड कर लें या मर जाएं। हार मानने वालों में से तो नहीं हूँ मैं, लड़ने वालों में से। और ये भी पता है कि लाइफ में कुछ अच्छा ही करके निकलूंगी और तभी मरूंगी कुछ अच्छा करके। तो यार वो इंसान जो एक्चुअली में इतना इमोशनल है पर अब उसे इतना स्ट्रांग बन के रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इमोशंस तो अंदर होते ही हैं यार ना। मेरे पास ना दोस्ती नहीं है, मैं बहुत मिस करती हूँ कि मेरे पास कोई एक दोस्ती हो। बोलने के लिए तो हज़ारों लोग हैं, लेकिन दोस्त कौन होता है रोया आपके हिसाब से? यार जो आपकी खुशी में खुश हो, है ना, दुख में दुख हो। वो कहते हैं ना कि मैंने कहीं बात सुनी थी कि आपके दुख में तो सभी आ जाते हैं, सब जो दुश्मन होगा वो भी दुखी हो जाएगा, लेकिन आपके सुख में सुखी हर कोई नहीं होता। तो जो आपके सुख में सुखी हो वो फरिश्ते होते हैं मेरे ख्याल से। तो एक काफ़ी अलग और नया पर्सपेक्टिव दिया आपने आज, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि हाँ यार खुशियों के वक्त में हर कोई होता है, गम में कोई लोग नहीं होते। पर आज आपने ये बहुत गहरी बात कही है कि आपके दुख में लोग दुखी हो जाते हैं, पर जलने वाले आपके ज़्यादा होते हैं सुख में जो सुखी हो। हाँ, कि जो आपके दुख में दुखी होते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो आपके सुख में सुखी हो मतलब खुश हो वो फरिश्ते होते हैं। तो हर कोई नहीं है ऐसा कि जो आपकी खुशी में खुश हो। इसलिए तो आजकल बना दिया नज़र इज़ रियल, क्योंकि ज़रूर आप मेरी खुशी को किस नज़र से देख रहे हो मुझे नहीं पता। वाह यार ये कितनी गहरी बात है, मतलब सोचने वाली चीज़ है, कितनी गहरी बात है कि हाँ आजकल शायद आपके दोस्त ही आपकी खुशियों से जलें, आपके दोस्त ही इस चीज़ को ना हजम कर पाएं कि कैसे मेरा दोस्त इतनी प्रोग्रेस कर रहा है। वो शायद आपके मुंह पे मुस्कुराएं पर पीछे से वो खुश ना हो। पर जो सच में आपकी खुशी में आपसे भी ज़्यादा खुश हो कि वाह मेरे दोस्त ने कुछ अच्छा किया, वाह मेरे दोस्त ने अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन पा लिया, वो दोस्ती है। और ऐसी दोस्ती मुझे मिली नहीं, लेकिन मुश्किल है आज के वक्त में, कहाँ मिलती हैं ऐसी दोस्तियाँ। मैं अभी रिसेंटली प्लेग्राउंड के बाद ना एक भैया है, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी, वो मुझे बहन मानते हैं। लाइक वो मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं उन पे भी शक करती हूँ। वो मुझे कहते हैं बहन तो मेरे पे शक क्यों करते हैं। वो मेरे से चैट भी करते हैं ना तो बहन 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 बोल के मैं इतना डर गई हूँ ना दुनिया से कि मेरे को अब बहन भाई के रिश्ते में भी डर लगने लगा है। सोचो इस लेवल का मैं टॉर्चर हुई हूँ लोगों से कि मेरे को अब हर किसी से डर लगता है। मैं नोएडा आती हूँ ना, मेरे को मन नहीं लगता, मेरे को लगता है मैं कब यहाँ से भागूँ। मैं मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हुई हूँ यहाँ के लोगों से, लेकिन कहाँ से भागूंगी। और कहीं ना कहीं आई गेस ये वो ट्रॉमा ही है जो हमारे अंदर बैठ जाता है, वो बुरी मेमोरीज जो फिर कोई सही इंसान भी जब आता है ना तो हम भर ट्रस्ट नहीं कर पाते उस पर। और अभी आपने एक बात कही कि इसीलिए जो आपके अपने भी आपकी खुशी में खुश नहीं होते, फिर तब कहते हैं नज़र इज़ रियल, की नज़र लग गई। डू यू बिलीव इन नज़र? हाँ करती हूँ, मैंने बताया तो। अगर मैंने कुछ पोस्ट किया है वो अगर आपने पॉजिटिव तरीके से देखा तो मुझे कैसे नज़र लग जाएगी। भैया आप नेगेटिव तरीके से देख रहे हो, हाय इसको कैसे मिल गया, तो वो चीज़ लग सकती है। और क्या नज़र आपको लगता है कभी आपको लगी है? मेरे को तो लगता है, मेरे को तो लगती ही रहती। तो मतलब नज़र बहुत लगती है। पर मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ। और अभी मैंने अपनी लाइफ से पता है क्या सीखा है कि मेरी लाइफ से कोई जा रहा है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? मैंने एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दी, पहली बात। दूसरी चीज़, मुझे अपनी अच्छाई पे इतना विश्वास है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया नहीं, कभी किसी के लिए बुरा सोचा नहीं, मन में किसी के लिए बुरी इंटेंशंस नहीं रखी, किसी का पैसा नहीं खाया, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तो अगर तू मेरी ज़िंदगी से जा रहा है तो वो तेरा ख़राब कर्म है कि तू मेरी ज़िंदगी से गया है। तूने एक अच्छा इंसान खोया, मैंने कुछ नहीं खोया। तो अब ये मैं बना के चलती हूँ अपनी लाइफ में कि अगर आप मेरी कोई लाइफ से जा रहे हो तो खुशी खुशी जाओ, तुम खुद एक अच्छे इंसान को खो रहे हो। और क्या लगता है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा। नहीं किया यार, मैंने सच में नहीं किया। मैं कैसे, क्या मतलब, मैं तो कहती हूँ भगवान को नीचे बुला लो, वो तुम्हें बताएंगे मैंने नहीं किया। ऐसे इंसान जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, सोचती भी नहीं हूँ मैं। एक होता ना कि मन में तुम अगर आगे बढ़ रहे हो, जेलस मेरे मन में आ ही नहीं सकती किसी के लिए। ना जलती हूँ, ना कभी मैंने किसी का खाया, ना कभी किसी को बोलती भी नहीं हूँ। मतलब अच्छा सोचती हूँ मैं, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, दोस्त हो, फिर भी मतलब लोग मेरे साथ इतना बुरा करके जाते हैं, मैं क्या बताऊँ। कितना बुरा लगता है ना जब आप सब सही करो किसी के लिए और लोग आपके लिए फिर भी गलत करके जाएं।
मैं बहुत बार सोचती हूँ मैं बोलूँ मैं नहीं बोल पाती। आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, मैं बहुत परेशान थी, मैं आना भी नहीं चाहती थी, बट आज ये सब निकल गया। पता नहीं मैं क्या मुंह दिखाऊंगी जब ये पॉडकास्ट आएगा, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। बट नहीं, ये सच्चाई है ना इसमें। ये आई गेस हमारे यहाँ पे ये सबसे एक अच्छी चीज़ है कि हम कुछ सोच के नहीं बैठते को सवाल क्या होंगे क्या नहीं होंगे, बस मन में जो चल रहा है वो चल रहा है ना। क्या हो गया, मन की सच्चाई से, अपने अंदर की अपनी सच्चाई से भाग के क्या होगा। और इंसान टूट जाता है ना जब एक इंसान अपनी तरफ से सब अच्छा कर रहा हो और फिर भी लोग उसके साथ बुरा करें, बार बार वैसे ही उसको धोखा दे, बदनाम करना, बुरा बोलना। क्यों? फिर कुछ बोले तो लोग कहते हैं नेगेटिव बातें करती है। अरे यार, नेगेटिव बातें में मेरे साथ नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव ही बोलूंगी ना, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव बातें करती। इसलिए किसी से अगर आप किसी के आगे में, तो मैं रोना भी नहीं चाहती। अब ऐसा मेरा मन हो गया, आज ही निकल रहा है जो निकल रहा है, सॉरी। वही ना, इतना सब होने के बाद फिर इंसान सोचता है मैं रो के भी क्या करूं या शिकायत करके भी क्या करूं किसी के आगे, वो भी मजाक। अब तो मेरा ना भक्ति से भी वो हो गया है। पहले था ना कि भक्ति भक्ति भक्ति, बस मन में है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करी, मेरे साथ बुरा नहीं होगा, बस भगवान है, भगवान है। पूजा वूजा करने का मन ही नहीं करता, अब कुछ भी नहीं करता मेरा मन। क्योंकि शायद आजकल के लोगों ने पूजा को भी और भक्ति को भी एक दिखावा बना दिया, कंटेंट बना दिया है ना। हाँ। और मन में इतना छल कपट है, फिर भी हर हर महादेव। तो महादेव छल कपटियों का थोड़ी ना सुनते हैं। तुम किसी के साथ धोखा कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, किसी के लिए मन में इतनी वो रखी हुई है ग्रजेस, एंड तुम सोचते हो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तो हो ही नहीं सकता। महादेव अच्छे लोगों का साथ देते, बुरे लोगों का साथ नहीं देते। तो मतलब चाहे तुम कितनी पूजा कर लो, पाठ कर लो, मर्जी पाठ कर लो, जितने तुम तीर्थ यात्रा कर लो, तुम्हारा दिल साफ नहीं है, तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है, तो तुम्हारी 1% भी पूजा नहीं लगेगी। तुम जितने मर्जी सोच लो। जो महादेव का जब वो होती है शिवरात्रि, कितने लोग मंदिर में आते हैं, आपस में लड़े पड़े हैं और उन्हें जल देना है सबको, लड़ पीट पीट के जल दे रहे, तो वो जल लगेगा तुम्हारा? वो जब कन्या पूजन होती है नवरात्रि की, सब लोग जय माता दी, हम में से कितने सब लोग बहन की गालियां दे रहे हैं, माँ की गालियां दे रहे हैं, और उस दिन सब जय माता दी कर रहे होते हैं। और वहीं कोई लड़की आती है जो जिसके शायद पीरियड्स हो चुके हैं, उसको अंदर भी नहीं घुसने देते और इतना गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, मैंने देखा है। तो क्या फिर आपकी पूजा लगेगी? माता रानी आपकी बात सुनेंगी या फिर माता रानी आपको प्रसाद देंगी? घंटा हाँ, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये तो फिर वही हो गया ना, बस दिखावे वाली बात है कि हम दिखावे के लिए कर रहे हैं और दिखावे के लिए रहेंगे। पर भक्ति दिखावे की नहीं होती, भक्ति तो अंदर से होती है, भक्ति अंदर से होती है। कहते हैं ना कि जहाँ देखो वहाँ भगवान है, तो वो मेरे ख्याल से होता है। वो तो हमने बना रखा है कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। केदारनाथ दिल से याद करो तो केदारनाथ तुम्हारे सामने ही है, बस वो बना रखा है कि वहाँ जाना है। वो तो मेरे को भी जाना है, चलो। लोग तो वीआईपी लाइनों में भी दे रहे हैं पैसे, हजारों रुपए भी खर्च रहे हैं कि हम भगवान को देख लें, पर भगवान तो अंदर ही है शायद। तो इतनी सारी बातें मन में दबाए रखने के बाद इतना सब आज मैं पहली बार फूटी हूँ लाइफ में। शायद मैं अपने पूरे पॉडकास्ट में जितने भी मैंने दिए होंगे, मैं कभी खुलकर नहीं बोल पाई, बट आज तो मैंने। शायद कभी कभी बोलना जरूरी है खुल के, है ना? एक इंसान इसके बाद भी ना बहुत लोग मुझे जज कर लेंगे, पता है, कि नाटक करती है ये वो। लोगों का तो काम ही है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। डजंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और शायद ये इतना थोड़ा एटीट्यूड लाइफ में होना जरूरी भी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे नहीं पड़ता, सीरियसली फर्क किसी से नहीं पड़ता। अब मेरे को विश्वास टूट चुका है, मेरे को ना अब किसी से कोई मतलब है। अगर तो मेरे साथ है, खुश है, ठीक है, जब तक है जब तक रहो, फिर टाटा बाय। जब आपको जाना है, आप खुशी से जा सकते हो मेरी लाइफ से। किसी को बांध के नहीं रखना चाहिए। जिसको आपके साथ मैंने एक और चीज़ सीखी कि जिसको आपके साथ रहना है वो रहेगा, आपकी 100 गलतियों के बाद भी रहेगा। वो एक बहाना ढूंढेगा आपके साथ रहने के लिए, और जिसे जाना होगा वो 100 अच्छाइयों में भी एक बुराई ढूंढ के तुम्हें भगा ही देगा अपनी ज़िंदगी से। और जिसको रिश्ता जोड़ के रखना होता है वो रखता है, वो नहीं छोड़ता। और जिसे निभाने वाले निभाते हैं, लेकिन आपको आजकल के टाइम में नहीं है ना वो लोग। आजकल रिश्ते मतलब से हैं। आजकल हर कोई मतलब ही है, कोई भी हो, चाहे वो मतलब ही तो सारी दुनिया आज की।
हर कोई, जब तक आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है। हाँ ठीक है, देखना रिश्तेदारी में भी यही है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा उसकी इज्जत होगी। सच बताऊं, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो परिवार में भी आपको इज्जत नहीं मिलती। नहीं, सच बात है। जिसके पास पैसा नहीं है ना रिश्तेदारी में उसकी इज्जत चाहे है, वो ना कोई समाज भी हो, में है। चाहे वो बाप हो, बेटी हो, बेटा हो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कुछ कमा नहीं रहे, तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। और बहुत सारी हाउस वाइफ इसीलिए आज अपनी लाइफ में इतना फेस करती है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी लाइफ नहीं। और कितनी सारी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हो रहा है शादी के बाद, जिनके पति चीट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, बट वो रह रही हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। कैसे जिएंगी? क्यों छोड़ेंगी? घर बचाने के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में रह रही हैं ऐसे लोगों के साथ जो उनके साथ गलत कर रहे हैं। बट मैं उनमें से नहीं बनना चाहती। मैं कुछ बनना चाहती हूँ लाइफ में कि मेरे साथ कोई गलत करने की सोचे भी ना, और सोचे तो फिर वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के मेरी ज़िंदगी से खुद ही निकल जाए। क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि मैं किसी पे डिपेंड रहूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में है तो ही मैं हूँ। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद जी सकती हूँ, मैं उतनी काबिल हूँ। और शायद लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स होनी चाहिए कि यार हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारी खुशी किसी और की मोहताज नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी के बहुत नज़दीक जाते हैं ना तो हम पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनके बिहेवियर पे हमारी खुशी होती है कि यार ये खुश तो हम खुश, ये ऐसे तो हम ऐसे। पर उसमें सिर्फ दर्द ही मिलता है, शायद उन सब चीज़ों में सिर्फ दर्द मिलता है। और ये प्यार भी बड़ी बुरी चीज़ है। किसी से प्यार मत करो, सच में प्यार मत करो। ये बहुत गहरी बात है। प्यार बुरी चीज़ नहीं है, प्यार बहुत अच्छी चीज़ है। बस आजकल के लोगों ने ना प्यार को बुरा बना दिया है। वो तो है ही। प्यार मेरे को लगता है इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल इमोशन। खूबसूरत है लेकिन बदसूरत बना दिया है ना लोगों ने बना दिया। गलत लोगों ने उस प्यार को बहुत बुरा, बदसूरत, ये सब बना दिया है। प्यार तो आजकल वफादारी मिलना बहुत मुश्किल है। ट्रू, वफादारी मिलना मुश्किल है, सच्चाई मिलना मुश्किल है, किसी का टाइम मिलना बहुत मुश्किल है, किसी की कद्र मिलनी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात बोलूं, ये जो चीज़ें आपने बोली, वक्त, वफादारी, सच्चाई, ये जब कोई लड़का किसी लड़की से या फिर लड़की या फिर किसी लड़के से प्यार करती है ना सच में, तो वो बदलता है इंसान अपने प्यार के लिए। अगर सच्चा प्यार है तो आज वो तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा मगर किसी और के लिए बदल जाएगा। देखना ये चीज़ होगी जब सच में प्यार होता है। तो वैसे तो फ्रॉड ही आधी दुनिया, बट एक्चुअल में कुछ लोग हैं भी प्यार करने वाले। सच्चाई है तो झूठ भी है, सफ़ेद है, काला है। तो जब चांद है, सूरज है, सब चीज़ें हैं, तो फिर ये चीज़ भी है कि जब प्यार होता है ना तो एक्चुअल में लोग बदलते हैं। पता है, प्यार ना, ये बहुत सही बात आपने कही है कि जब सच्चा प्यार होता है ना, सच्चा प्यार अच्छे अच्छे इंसान को बदल देता है, अच्छे अच्छे इंसान को सुधार देता है। इंसान ज़रूर बदलता है, हर हालत बदलता है, पर अपने प्यार के लिए, दिखावे के लिए नहीं। जो इंसान किसी के साथ दिखावा कर रहा होगा ना, सिर्फ दिखावे के लिए रह रहा होगा या किसी मतलब से रह रहा होगा, बुरे इंसान की फितरत वही रहती है, वो नहीं बदलेगा। पर जब आप सच में पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से किसी को चाहते होगे ना, आप उसकी खुशी में खुश भी रहोगे, आप उसके लिए बदलोगे भी सही। है ही तो ये। किसी की खुशी में खुश रहना, वो प्यार है। जिसे हमारे माँ बाप बिना मांगे वक्त देना, बिना मांगे इज्जत देना, बिना मांगे सपोर्ट करना, वही तो प्यार है। जैसे हमारे बिना किसी मतलब का प्यार। वही, जैसे हमारे माँ बाप हमारी हर खुशी में खुश होते हैं। हम चाहे उनसे हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, पर हमारी ज़रा सी अचीवमेंट को ना वो हमसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। वो प्यार है। आजकल तो मैंने देखा है रिश्तों के अंदर भी जेलसी आ गई है कि मेरी पार्टनर ने मेरे से ज़्यादा कैसे अचीव कर लिया, या मेरे पार्टनर ने मुझसे ज़्यादा कैसे अचीव कर लिया। वो ईगो आ गया है लोगों के अंदर एक। तो आई गेस जहाँ वो ईगो आ जाए ना, समझ लो प्यार खत्म है भाई। मेल ईगो, क्या मेल ईगो या मेल या फीमेल, कोई भी। आजकल ये भी है, फीमेल में भी ऐसा है कि सिर्फ वो कैसे इतनी तरक्की कर रहा है, मैं क्यों नहीं। और लड़कों में भी है, यार मेरी बीवी ने इतना कर लिया, मैं कैसे नहीं। लड़कों के अंदर यार भी एक वो जब चीज़ प्यार आ जाती होगा है ना, प्यार तो तरक्की से भी खुशी मिलेगी फिर उसकी हर खुशी में खुशी मिलेगी। इवन मैं मेरा जो प्यार होगा उसके लिए तो सबसे तेज ताली मैं ही बजाऊंगी जब वो खड़ा होके अवार्ड ले रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। सबसे ज़्यादा खुश मैं ही होंगी उसके लिए,
क्योंकि प्यार करती हो यार, उसने लिया डैट मीन्स मेरा ही तो है वो इंसान भी। तो अगर हम उसकी खुशी में खुश नहीं हो सकते फिर तो हम जल्लाद है। फिर प्यार ही नहीं है। फिर प्यार अगर हम अपने पार्टनर की खुशी में खुश नहीं है ना, उसे देख के अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं उससे प्यार कर ही कैसे सकता हूँ। अगर मैं उसको हर्ट कर रहा हूँ और फिर मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि अच्छा है, इसको समझ में आई बात, अच्छा है इसने भुगता, या इसने ऐसा किया ना, इसको इसके साथ होना चाहिए था ये, वो बेचारी परेशान है, वो रो रही है और मैं कह रहा हूँ कि नहीं बहुत अच्छी बात है इसके साथ ये हुआ, प्यार नहीं करता यार। फिर मैं अगर अगले दिन आके कह रहा हूँ ना नहीं आई लव यू, झूठ है, झूठ है, सफेद झूठ है। अगर मैं अपने गुस्से में उसको डिसरिस्पेक्ट करने लगूं, अपनी वो मर्यादा की लाइन जो होती है उसको पार कर जाऊं गुस्से में, और फिर मैं कहूँ नहीं मैं बहुत प्यार करता हूँ, झूठ है, सफेद झूठ है। तो प्यार है ही है। प्यार क्या है? स्टैंड अलोन प्यार कोई चीज़ नहीं है। जो इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करे, जो आपकी बहुत कद्र करे, जो आपको वक्त दे, जो आपके साथ वक्त बिता के खुश हो, जो आपकी खुशी में खुश हो, जो आपको कभी गम में ना देख सके, जो आपको कभी आंसुओं में ना देख सके, वो आपसे प्यार करते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के प्यार बन गया। तो यही तो है प्यार। तो अपने पता है इतनी स्ट्रगल के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद, लाइफ में इतना कुछ देखने के बाद, खुद को फिर भी स्ट्रांग रखना, चलाते रहना मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल है। मेरे को तो यार हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। अगर तुम मुझसे लड़ के सो रहे हो या फिर चाहे वो कोई भी हो, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, मेरे को, मैं सो नहीं पाती, मैं नहीं हूँ वैसी। मैं देखती हूँ कि लोग सो जाते इजीली आपसे लड़ झगड़ के, चाहे वो दोस्ती में हो चाहे वो प्यार के रिश्ते में हो। मैं नहीं रह सकती, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए हर बात का। नहीं तो मेरे को या तो बहुत प्रॉब्लम होती है या मुझे एंग्जाइटी होती है, मैं पूरी रात नहीं सो पाती। ऐसा नेचर है मेरा। मेरे को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। जब तक मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मैं ठीक हो ही नहीं सकती। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं चुटकियों में मेरा मूड स्विंग हो जाता है। अगर तो मैं मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ और छोटी छोटी चीज़ें मुझे बुरी लग जाती हैं। तो तुम मुझे इजीली मना भी सकते हो और मैं इजीली हर्ट भी हो सकती हूँ, और मुझे मनाना बहुत आसान है। कैसे मना सकते हैं आरोही को? चलो, प्यारी सी झप्पी, एक छोटी सी सॉरी, मतलब मैं मान जाती हूँ इजीली। तुम्हें बस मनाना आना चाहिए मुझे। और शायद ये हर लड़की के साथ है, मतलब जो एक डिसेंट अच्छी जेन्युइन गर्ल है, सारी लड़कियां अच्छी होती हैं, बट फिर मतलब आई गेस जो सच में आपके साथ है, आपकी सच्ची फ्रेंड है, आपकी ट्रू पार्टनर है, इतना ही आसान है अपने पार्टनर को मनाना शायद। नाइस। तो आरोही, ये जो आपकी जर्नी है, ये जो आरोही लोगों को ऑन स्क्रीन इतनी हंसती, इतनी खुशहाल दिखाई देती है, तो यानी क्लियरली हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ इतनी बहुत आपने इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें कही जो बहुत बहुत डीप थी। आपने ये बात कही कि जो लोग सबसे ज़्यादा हंसते हैं अक्सर सबसे ज़्यादा दुखी वही लोग होते हैं। दुखी वही होता है। पर इन सारे दुखों को अपने साथ लेकर चलते रहना, उतनी हिम्मत रखना कि हम फिर भी आगे बढ़ेंगे और फिर भी कुछ करके दिखाएंगे, ये जज्बा रखना बहुत अमेजिंग है। आई हैव टू से बहुत अमेजिंग है। आई नो हम सब एक वक्त पे कभी ना कभी लो फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, बट अगर कोई एक इंसान मिल जाए ना संभालने वाला, तो सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। यार वो संभालने वाला ही तो नहीं मिलता, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक इंसान मिल जाता है ना, सब कुछ सही हो जाएगा एक ही बार में। वो एक इंसान ही तो नहीं मिल पाता ना, सारी जंग ही मुझे लगता है उस वो एक इंसान के लिए है। सारी जंग ही उस एक इंसान की। और मेरे को ना सबसे ज्यादा नफरत है झूठ से। आप मुझसे सच बोल के मेरे से थोड़ी देर के लिए लड़ लो, मैंने बोला मुझे मनाना बहुत इंसान है, बट मेरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि जब झूठ बढ़ता जाता है फिर वो एक थैली बन जाती है, और जब वो फटती है ना, तो फिर जब एक बार इंसान के मन में, लड़कियां ना इजीली शक नहीं करती किसी पे। आप कुछ ऐसा करोगे, कुछ वो ऐसा चीज देख लेगी, तब वो करती है। और वो फिर एक बार शक आ गया तो एक बार मन में अगर शक आ गया ना, मतलब लड़के पूरी जान लगाते हैं भरोसा दिलाने के लिए, तभी वो एक लड़की रिलेशन में आती है। लेकिन भाई तुमने कोई छोटी सी गलती कर दी ना, वही कहते हैं ना कि ट्रस्ट को बिल्ड करने में ना बहुत वक्त लगता है और टूटने में 1 सेकंड लगता है। और जब वो एक बार टूट जाता है ना, फिर वो दोबारा जुड़ नहीं पाता। जैसे कांच एक बार टूट जाता है, दरार रहती है ना, वो रहती है। तो हर किसी को ना अपने रिश्ते में ये चीज़ ज़रूर ऐड ऑन करनी चाहिए कि वो भरोसा अगर जीत रहा है तो वो सच्चाई से जीते, झूठ ना बोले रिश्ते। झूठ रिश्ता खराब कर देता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मुझे अपने पार्टनर से सिर्फ सच्चाई चाहिए। तुम मुझे सच बोल के
बुरे मतलब लड़ लो मेरे से, लेकिन झूठ मत बोलो, क्योंकि फिर वो मेरे को तो सच्चाई पता है। कितना दुख पहुंचता है इंसान को जब सच्चाई पता और सामने वाला झूठ बोल रहा हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, बस यही है फिर जिंदगी, मतलब थोड़ा सा गम, थोड़ी सी खुशी, और उसके बीच में बहुत सारा गम और कभी कभी खुशी। वाह, नहीं ठीक है, बहुत सारा गम भी आता है लेकिन फिर बहुत सारी खुशियां भी आती है। जिंदगी देती है, टाइम है यार, कभी अच्छा टाइम आता है। अच्छा टाइम भी मैंने बहुत देखा है यार लाइफ में, और ऐसा नहीं है कि अभी भी कुछ बहुत बुरा वक्त हो मेरा, नहीं। आई एम हैप्पी, मेरे पास मेरी फैमिली है, कुछ अच्छे दोस्त हैं, और इतने सारे जो फैंस हैं जो मुझे प्यार करते हैं, और क्या चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ें भी है ज़िंदगी में, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि एक आके रुक जाता है सिक्का अपने आस, क्योंकि फैंस लोग तो ऑल द टाइम रह नहीं सकते, फैमिली ऑल द टाइम रह नहीं सकती, तो कोई चाहिए होता है यार दोस्त। मतलब मेरे को तो फीमेल फ्रेंड्स की इतनी चाह है ना, बट फीमेल फ्रेंड नहीं बनती यार। क्यों लड़कों का दिल तोड़ रही है बात बोल के यार, वो बेचारे आपका दोस्त बनने के लिए तरस रही है लाखों जनता कि हम आरोही के दोस्त एक लड़की को एक लड़की चाहिए होती है लाइफ में। और फीमेल मतलब 2 लड़कियों का अच्छा अमेजिंग दोस्त होना भी आसान नहीं होता है ना, वही तो नहीं मिलता जिंदगी में। लड़कियों में और जिनके पास है वो बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं वो, जिनके पास एक ऑनेस्ट ट्रू फीमेल फ्रेंड है, वो बचपन से सोचो, बचपन से स्कूल टाइम की दोस्त है मेरी, और आज तक वो भरोसा है, सब कुछ वही है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने मतलब मेरे को छोड़ के दूसरे दोस्त बना लिए, वो उनके लिए मैं, मतलब मेरे लिए लोगों ने लोग छोड़ दिए, मतलब सॉरी लोगों के लिए आपको छोड़ दिया, लोगों के लिए मेरे को छोड़ दिया। एक वक्त पे आपके दोस्त थे, आपको छोड़ के किसी ने अपने रिलेशनशिप के लिए छोड़ दिया, किसी ने भाईचारे के लिए छोड़ दिया, तो मतलब छोड़ दिया, कोई टिकी नहीं मतलब दोस्ती में मेरे पास। और ऐसा है ना कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही, जब मेरे पास लोग आते हैं ना शुरू में, तो इतना घुस जाते हैं ना मेरे में कि बस जो है बस आरोही है, और जब जाते हो तो मुड़कर भी नहीं देखते, तब उन्हें फ़र्क ही नहीं आरोही जिंदा है मर गई, कोई मतलब नहीं। इसे ही तो कहते हैं बदलना, ऐसे ही तो बदलते हैं लोग, और कैसे बदलते हैं, ऐसे ही कोई नहीं, अब मैंने खुद को स्ट्रांग बना लिया है। कोई बात नहीं, आप यकीनन बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, और जैसे आपने खुद को स्ट्रांग बनाया है। करियर सबसे इम्पोर्टेंट है यार, करियर इम्पोर्टेंट है तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। डेफिनेटली यू विल डू ग्रेट इन योर लेकिन करियर। काश कोई ऐसा होता जो ना आपका करियर देखता, जो ना आपकी खूबसूरती देखता, जो ना ये देखता कि किसकी कितनी हाइट है, किसका क्या रंग है, कौन कितना कमाता है, दिल देखता। ऐसा कोई है ही नहीं। आएगा वो, काश भी एक दिन आएगा, कोई नहीं याद होता, रखना होता ये पॉडकास्ट की ना इस टाइम स्टैम्प को नोट कर लेना। नमित, ये पॉडकास्टों में जो फॉर्मेलिटीज हम बोल कर जाते हैं ना कि दिल देखना चाहिए, कोई नहीं देखता आजकल के टाइम में दिल यार, कोई भी नहीं देखता, सब कुछ ना कुछ देखते हैं। बताना चलो, आज ये बहुत सारे लोगों के मन की बात है, तो अब ऑनेस्टली आप किसी का दिल देखते हो? हाँ, दिल देखते हो, हाँ, कि वो इंसान जेन्युइनली दिल से अच्छा। हाँ, चेहरे तो बहुत खूबसूरत मिल जाएंगे, मगर दिल मिलना बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर आप एक ऐसे हो ना, तो याद रखना जिंदगी में और इस बड़ी सी दुनिया में और लोग भी ऐसे हैं। पर ये फैक्ट है कि हर उस अच्छे इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं है लोग। हम सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ नहीं है लोग यार, नहीं है, ऐसे लोग नहीं मिलते आज हैं, मिलते हैं, मिलेंगे। सब्र रखो, खुद अच्छे रहो। अगर तुम बदल गए ना इस बुरी दुनिया को देख के, तुम भी उनकी तरह बुरे बन गए, फिर नहीं मिलेंगे। अगर आप अच्छे हो तो अच्छे रहो, वैसे ही रहो, अपने आप को मरने मत दो, प्यार पे भरोसा रखो और सही लोग मिलेंगे। जी, आप ऐसे हो ना? हाँ, तो आपके जैसा कोई एक और भी है, और वो काश वाला इंसान ना आएगा जिंदगी में। याद रखना इस पॉडकास्ट को, और एक बार मुड़ के देखना इस पॉडकास्ट को, जब वो काश वाला आ जाए उसके साथ एक बार देख लेना। उसी के साथ आऊंगे ना फिर नेक्स्ट। हाँ, फिर मेरे को फोन करना कि नमित मिल गया वो काश। तो इसलिए डेफिनेटली आएगा वो काश। आप बहुत अमेजिंग कर रहे हो, आपका दिल साफ है ना, तो जैसा आप कहते हो भगवान देख रहा है, बस वो ही देख के मैं चुप रहती हूँ। हाँ, कि वो देख रहा है। मेरे साथ कोई गलत भी करता है, मैं सोचती हूँ वो देख रहा है यार, और उसको सब पता है, वो मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। मैं कभी कभी वॉशरूम जाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि नहीं, वो तो देख रहा है ना, ठीक है तेरे साथ गलत हो रहा है, होने दे, भगवान वो देख रहा है, वो फैसला ले लेगा। तेरे मन में सच्चाई है ना, तो अपने पे विश्वास रख, जैसा है चल रहा है चलने दो, वो खुद ही झापड़ मार देगा उस इंसान को जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है।
तो वो सबसे बड़ा सहारा है एक अच्छे इंसान का ना, जिसका दिल साफ है, उसका सबसे बड़ा सहारा ये सुकून है। सच में मेरा आज तक का ये लाइफ का क्या कहते हैं उसे, एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, आपका दिल साफ है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, आपके साथ बुरा नहीं होगा। भगवान भले ही आपको उन लोगों से दूर कर देगा, आपको प्रॉब्लम होगी, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, मगर जब आगे अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखोगे ना तो रियलाइज अच्छा होगा कि वाओ भगवान ने मेरा साथ दिया। आपको लगेगा मेरे साथ बुरा हो रहा है, आपको हो सकता है उस वक्त पे बड़ा दर्द हो, आपको लगे मेरे साथ अच्छा करने के बाद भी बुरा हो रहा है, पर एट दी एंड आप समझोगे अच्छा हुआ, अच्छा होगा आपके साथ। ये जो है हुआ अच्छा ही हुआ और अच्छा ही आज होगा। तक इतिहास गवाह है कि सच्चाई की हमेशा जीत हुई है। बुराई नहीं टिक सकती ज्यादा दिन तक। कितने दिन तक बुरा कर लोगे तुम किसी के साथ, एक दिन तुम्हारा भांडा फूटेगा और सब खराब हो जाएगा। बस वही भरोसा हमें बना के रखना है उस अच्छाई पे, अपने भगवान इंसानों पे भरोसा नहीं है ना मुझे, ईश्वर पे है। और ईश्वर है एक्चुअल में, बिल्कुल। और ईश्वर वहां है जहाँ सच्चाई है, जिनका दिल साफ है उन्हीं के साथ ईश्वर है। ये जो ढोंगी लोग हैं जो सिर्फ पूजा पाठ दिखावे के लिए करते हैं कि हाँ, और मन में छल कपट बुराई, तो उनके साथ ऊपर वाला सच में नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों को कुछ भी बोल दोगे कि हाँ हमारे साथ भगवान है, नहीं। अगर तुम्हारे मन में छल कपट है, बुराई है, नहीं है ऊपर वाला, चाहे वो फिर मैं ही क्यों ना हो। मेरे मन में छल कपट होगा, बुराई होगी, इंटेंशंस खराब होंगी किसी के लिए, मेरे साथ ऊपर वाला नहीं है। चाहे मैं जितने मर्जी नारे लगा लूँ, जितने मर्जी स्टोरियाँ लगा लूँ, नहीं देगा ऊपर वाला मेरा साथ। यकीनन यकीनन यकीनन, बहुत सही बात कही आपने। और ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों के साथ होता मैं तो कहती हूँ अगर मैंने किसी के साथ गलत किया हो, मैंने बुरा किया हो या फिर गलत सोचती हूँ, तो भगवान मुझे सजा जरूर दे। हाँ ठीक है, वो फेयर है, वो रूल है, और वो मिलेगी। अगर हमने किया है गलत तो मिलनी ही मिलनी है, कर्मा से नहीं बच सकते ना। जैसे कि अभी जैसे मैं यहाँ रो गई तो कुछ लोग कहते हैं कुछ तो तेरे में बुराई होगी ना, जो लोग तेरे साथ ऐसे करके जाते हैं, तेरा सोचना इस बात पे। बहुत लोग ऐसे बोलकर भी गए, तो अब डर लगता है यार किसी को अपने मन की बात भी नहीं बतानी चाहिए। लोग तो ये वाली टॉन्ट मार देते हैं कि तेरे में कुछ बुराई होगी इसलिए तेरे साथ सब लोग ऐसे करके जाते हैं। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भोगना उसी को पड़ता है जो इंसान दिल का साफ होता है। तो मैं वो ही सुनती हूँ, मैं कृष्ण जी के ऊपर विश्वास करती हूँ, इन लोगों के ऊपर थोड़ी ना करती हूँ। सही बात है, और अपने भगवान पे भरोसा रखो और सब सेट ही होगा। सौरव, ये आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपनी लाइफ को हमारे साथ शेयर किया, इतनी डीप बातें। पता है बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ, अपने मन की वो कुछ डीप फीलिंग्स बोल पाना। अरे ये बहुत ही मुश्किल है, जब आप पॉडकास्ट डालोगे तो मैं तो देखूंगी नहीं, मैं तो देखूंगी नहीं, आप जरूर देखोगे और सब देखेंगे। और ये वाला शायद हर कोई देख के बहुत कुछ सीखेगा इस पॉडकास्ट को और बहुत कुछ समझेगा। बट यकीनन बहुत मुश्किल होता है अपनी मन की ऐसी बातें कह पाना। आपने कहा यू आर वेरी स्ट्रांग और आप ज़िंदगी में बहुत अमेजिंग कर रहे हो, एंड होपफुली आपको वो सब मिले जो आप चाहते हो लाइफ में। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना वक्त दिया और इतना ऑनेस्टली, इतनी ट्रूली बात करी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इंसान दिल से आके मेरे साथ बात करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे शो का फॉर्मेट यही है कि कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होगा, जो बात करेंगे दिल से करेंगे। सॉरी मैं जो रो गई, मैं अरे नहीं, ये पता है जेन्युइन इमोशंस के लिए ना कभी सॉरी मत बोलना, मुझे और दुनिया में किसी को भी। नेवर बी अफ्रेड ऑफ योर इमोशंस, ऑलवेज बी प्राउड कि जो मैं हूँ मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी। सो इस नोट पे थैंक यू सो मच आरोही फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। होपफुली जल्दी से मिलेंगे दोबारा, एक और बहुत अच्छा एपिसोड शूट करेंगे लोगों के लिए। कुछ बनकर आऊंगी मुंबई से, तब मिलते हैं। अरे गाइस देखो, और मैनिफेस्टेशन तो सच होती ही हैं, कुछ एक दिन तो मैं ऐसा कुछ करके जरूर आऊंगी डेफिनेटली, जब आप क्लिप ये वाली लगाओगे फिर। हाँ, फिर उस टाइम में ये वाली क्लिप जरूर लगाऊंगा कि देखो गाइस इस तारीख पे आरोही ने एक वक्त पे बात कही थी और आज देखो उसकी मैनिफेस्टेशन सच हुई है। होपफुली ऐसा हो, हम आपकी खुशी में जरूर खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई एक जैसा थोड़ी ना होता है। हर नमित का एटलीस्ट यू नो कि नमित तो जरूर खुश होगा आपकी खुशी में। सो चलिए, थैंक यू सो मच आरोही फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अपना प्यार हम पे बनाए रखिएगा इसी तरह से। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।